फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है आवर कंट्री इंडिया, यानी कि हमारा देश भारत। आज हम भारत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम हमारे भारत के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि लोकेशन ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया की क्या लोकेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो, जितने भी नेबर्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल डिवीज़न, यानी कि यहाँ पे पठार, पहाड़, नदियाँ, ये सब जो भी पाई जाती हैं फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे हमारे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, यानी कि हमने हमारे इंडिया को किस तरह पॉलिटिकली डिवाइड किया हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं। तो अगर हम इंडिया के बारे में पढ़े तो आप सबको पता है कि इंडिया कितना डाइवर्स देश है। ठीक है, डाइवर्स देश है मतलब कि यहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। यहाँ पे कहीं पे बहुत जलवायु का डिफरेंस पाया जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, इस तरह के टेम्परेचर, कहीं पे मॉडरेट टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा ठंड। तो इस तरह के टेम्परेचर यानी कि क्लाइमेट में डिफरेंस पाया जाता है। ये सब क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडिया है, जो भारत है, ये एक बहुत ही बड़ा देश है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं, तो डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लाइमेट, जैसे आप जाते हैं अगर लद्दाख वाले क्षेत्र में, तो देखते हैं लद्दाख में हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड होता है। ठीक है, इसी तरह डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, आप जाते हैं अगर महाराष्ट्र में तो वहाँ पे मराठी बोली जाती है। आप उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। हिंदी में भी बहुत तरह की वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह आप गुजरात में गुजराती, और तमिलनाडु बोला जाता है हमारे तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज, इस तरह अलग अलग जो भी जितने भी स्टेट्स हैं उसमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस तरह लैंग्वेज में बहुत सारा क्या है, वेराइटीज़ मिलती है हमारे इंडिया में। इसी तरह कल्चरल, सबका अलग अलग कल्चर है। गुजरात के लोगों का अलग कल्चर है, पंजाब के लोगों का अलग कल्चर है, उत्तर प्रदेश के लोगों का अलग कल्चर है। तो आप जिस भी स्टेट में जाएंगे उनका अपना एक अलग कल्चर, उनका अपना एक अलग ही लोकगीत होता है, उनके नृत्य होते हैं। इस तरह से अलग अलग कल्चर्स पाए जाते हैं। इसी तरह डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी होती है। जैसे आप राजस्थान वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ पे कांटेदार जो है वो पेड़ पौधे मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह आप मध्य प्रदेश में जाते हैं तो मध्य प्रदेश में एक ऐसा राज्य जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे अलग वैरायटी मिलती है। ठीक है, आप नॉर्थ इंडिया में जाते हैं तो आपको अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी, साउथ इंडिया में जाते हैं तो आपको अलग तरह की वेजिटेशन मिलेगी। तो इस तरह वेजिटेशन में भी बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं। अगर हम बात करें रिलीजियस डाइवर्सिटी, तो आप देखते हैं हमारे इंडिया में कितने धर्म के लोग रहते हैं। इंडिया मेरे ख्याल से इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। किसमें? धर्मों में। जैसे यहाँ पे हिंदू रहते हैं। ठीक है, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गए, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं हमारे इंडिया में, और फिर भी क्या है, वो मिलजुल कर रहते हैं। इसके बाद ज्योग्राफिकल, तो कहीं पे आप देखते हैं कि माउंटेन्स होते हैं, कहीं पे आप प्लेट्यूज देखते हैं, कहीं पे आप नदियाँ बहती हुई देख रहे होते हैं। तो इस तरह जो भी ज्योग्राफिकल डिवीज़न है वो भी अलग अलग तरह की हमारे इंडिया में पाई जाती है। तो ये कुछ डाइवर्सिटीज़ थी, और इन डाइवर्सिटीज़ के होने के बाद भी हम क्या है, एक यूनिटी बना कर रखते हैं। हम सब धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा देश क्या है, एक बहुत ही महान देश है जहाँ पर इतने तरह के लोग इतने अलग अलग कल्चर्स को बिलोंग करते हुए भी क्या मिलजुल कर रहते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि हम क्या देखने वाले हैं। तो अब देखिए हमारे देश भारत में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकेशनल सेटिंग्स। क्या पढ़ेंगे? लोकेशन, कि हमारे इंडिया की लोकेशन कैसी है। अगर हम देखें लोकेशन कैसी है इंडिया की, तो इंडिया इज़ लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। अब नदर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर, आई होप कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारा अर्थ क्या है, इस तरह से गोल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा इक्वेटर। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, क्योंकि हम जब डायरेक्शंस पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, इधर होता है हमारा ईस्ट, इधर होता है हमारा वेस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, एंड नीचे होता है साउथ। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ बीच में लाइन मारती तो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ऊपर हमारा कौन सा है, नॉर्थ है, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ।
और नीचे कौन सा हिस्सा है, साउथ, तो ये हो गया साउथ। और हमारा इंडिया जो है इस इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है, कहाँ पर है, ऊपर है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो इंडिया है नदर्न हेमिस्फेयर में है, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं इसी सर्कल को इस तरह से करती हूँ, इस तरह ये सर्कल हो गया और इस तरह से एक लॉन्गिट्यूड मार देती हूँ, ठीक है। अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो हमारे ईस्ट इस डायरेक्शन में कौन सा है, ईस्ट है, तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर और ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो इस तरह जो हमारा इंडिया है इस हेमिस्फेयर में है। तो हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ये नॉर्थ में है और ईस्ट में है। अब इसको आपको यहाँ पर समझ में इतना नहीं आएगा, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए, आपको अगर मैं ये दिखाऊं, ये कौन सी लाइन है, ये इक्वेटर है जो 0 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर, 0, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, इक्वेटर के ऊपर है हमारा इंडिया, ये रहा हमारा इंडिया इक्वेटर के ऊपर है ना। इसका मतलब ये क्या, कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फेयर की में, यानी कि उत्तरी अर्धगोले में है। और आप ये देखिए, ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड कितने, 0 डिग्री वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर मैं बड़ा करके दिखा दूँ थोड़ा, तो चलिए बड़ा नहीं हो रहा, आप ऐसे ही देख लीजिए, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री वाला। अब देखते हैं इधर क्या है, वेस्ट है और इधर क्या है, ईस्ट है। तो अगेन हमारा इंडिया कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हमारा इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, पूरे का पूरा नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ठीक है। इस तरह से हमारा इंडिया कहाँ है, ईस्ट में है और नॉर्थ में है, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब हम क्या कर रहे थे, लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड वाला चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। अब अगर कोई आपको कह दे कि आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको इंडिया जाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, आपको ये बताया जाएगा कि आपका जो इंडिया है वो नॉर्थ में है या साउथ में है। अगर आपको कहा गया कि वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है, तो आपको पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, साउथ में हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। पर आपको अब कैसे पता चलेगा कि इंडिया है कहाँ पे, नॉर्थ तो कितना सारा बड़ा है, कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या, इसको दी जाती है लेटीट्यूड। जो लेटी हुई लाइंस होती है, याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि जो लेटी हुई लाइंस होती है उसको हम कहते हैं लेटीट्यूड, और जो लंबी लंबी लाइंस होती है खड़ी हुई, उसको हम कह देते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये एक आसान सा तरीका जिसे आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको बताया जाता है कि जो आपका जो इंडिया है वो इस लेटीट्यूड में सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी वैसे ही बता रही हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं बता रही मैं, ठीक है। मैंने कह दिया कि हमारा जो इंडिया है वो 32 लेटीट्यूड पर है, ठीक है। कहाँ पे, 32 लेटीट्यूड के आसपास है। तो आप देखेंगे 32 हमारा आ कहाँ रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये समझ लीजिए यहाँ पर 32 आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि 32 यहाँ पर है। 32 से मैंने कर दिया कि ये कहाँ तक है, 32 से 41 तक कर दिया मैंने, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा 32 यहाँ पर है नॉर्थ में और 42 यहाँ पर। तो इंडिया इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में है। पर अब इंडिया है कहाँ, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहाँ पर है, आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए और क्या बताया जाता है, आपको बताया जाता है लॉन्गिट्यूड। क्या बताया जाता है, लॉन्गिट्यूड। जब आपको बता दिया कि आपको ये पता चल गया कि जो इंडिया है वो 32 से 41 लेटीट्यूड के बीच में है, तो आपको लॉन्गिट्यूड भी बताया जाएगा कि लॉन्गिट्यूड में ये कहाँ है। आपको बता दिया कि ये जो आपका इंडिया है वो कहाँ पर है, ईस्ट में है, समझ लीजिए 120 ईस्ट में है, ठीक है। 120 ईस्ट से लेकर 141 ईस्ट तक है, ठीक है। तो आप जाएंगे, आपको पता है इधर वेस्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो इंडिया कहीं होगा नहीं। आप जाएंगे ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरफ जाना शुरू कर देंगे आप इधर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 120 है, तो यहाँ पर कहीं इंडिया होगा। और 141 के बीच में, इधर 141 है, तो यहाँ पर कहीं इंडिया होगा। तो इन जगह, इसके बीच में और इसके बीच में, तो आप इस तरह से इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यूज़ होता है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। इसको यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ पर है। इंडिया ही नहीं, आप किसी भी देश के बारे में अगर पता लगाना चाहते हैं कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आप क्या देखते हैं, उसका लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देखते हैं। इसी बेसिस पे आप पता लगाते हैं कि वो कहाँ पर है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो एरोप्लेन्स उड़ते हैं, हमारे हवाई जहाज़ उड़ते हैं, आपको क्या लगता है कि वो हवाई जहाज़ में बैठकर उनको दिखाई दे रहा है कि नीचे क्या हो रहा है? ऐसा नहीं होता। वो क्या देखते हैं, वो यही देखते हैं कि जिस जगह वो जा रहे हैं उसका लेटीट्यूड क्या है, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है, उसको वो एरोप्लेन में फिट कर देते हैं और इसी हिसाब से क्या है, वो एरोप्लेन उड़ता रहता है, ठीक है। इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको जो नई जानकारी पता चली है,
एरोप्लेन की, वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया कि हमारा इंडिया कहाँ पर है। हमारा इंडिया कहाँ पर था, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो इंडिया है उसका ये लेटीट्यूड एक्सटेंड्स, लेटीट्यूड यानी कि जो लेटी हुई लाइंस हैं, ठीक है। लेटीट्यूड यानी कि इस तरह वाली लाइंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक, ये बिल्कुल ये इस जगह से, ठीक है, यहाँ तक की बात हो रही है। वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यानी कि यहाँ पर कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है। कितना, 8 डिग्री एंड 4 मिनट, ये मिनट का साइन होता है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर है, और यहाँ पर कितना है, ये इसके साथ एन लिखा हुआ क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था इसलिए, ठीक है, उत्तरी अर्धगोल में। उसके बाद ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका है 37 डिग्री एंड 6 मिनट, यहाँ पर कितना है 37 डिग्री एंड 6 मिनट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर कितना, और ये देखिए अब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसका डिफरेंस कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, ये कितना है 3214 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3214 किलोमीटर की है। अब इसी तरह अगर मैं किसकी बात करूँ, लॉन्गिट्यूड्स की। लॉन्गिट्यूड यानी कि खड़ी लाइंस, लंबी लाइंस है ना, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी लाइंस। तो लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका कितना है 68 डिग्री 7 मिनट्स, कितना है 68 डिग्री 7 मिनट्स इस जगह पर है। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर है आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स। अब इसके साथ में ईस्ट लिखा है, क्यों, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर में था, ठीक है, इसलिए। तो ये हो गया इसका लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड, जिसके बेसिस पे हम इंडिया का लोकेशन पता करते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहूँगी कुछ, ठीक है। ये देखिए आप, अब यहाँ पर आप देखिए ये 68 डिग्री 7 है। अब इसको याद करने का एक आसान सा तरीका, 68 डिग्री 7 मिनट, आप इसको 786 करके याद कर लीजिए। कितना, 786। आपको 786 नंबर याद हो, पता ही होगा ना 786 क्या होता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये 68 था तो आप 786 याद कर लेंगे, आपको ये फिगर खुद ब खुद ही याद आ जाएगा कि कुछ ऐसा था, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और 786 है, और यहाँ पे कितना था 97, ठीक है। तो यहाँ पर 29 डिग्री का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब 68 में आप 29 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, ठीक है। आप 38 कर लीजिए सीधा सीधा, ठीक है। 68, 78, 88, 98, कितना आ गया 98। पर आपको पता है 30 का डिफरेंस नहीं है, 29 का है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 97 डिग्री, ठीक है। 97 डिग्री एंड 25, ठीक है। इस तरह से आपको ये याद करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस जो दूरी है वो कितनी है, वो 2933 किलोमीटर है, ठीक है, जब यहाँ से यहाँ जाते हैं। अब एक बार याद करिए, एक बात पर ध्यान दीजिए कि जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, ठीक है, अगर 1 डिग्री अंतर होता है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 29 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। 29 डिग्री एंड 30 डिग्री के बीच में 4 मिनट का अंतर आ जाता है, मतलब आप जैसे ही 1 डिग्री को क्रॉस करते हैं तो 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अब इस लिहाज में देखिए, यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट से, ठीक है। तो लगभग 29 डिग्री का अंतर आता है। 29 डिग्री यानी कि लगभग 2 घंटे का अंतर, ठीक है। 4 मिनट कम होंगे कहीं 2 घंटे में। तो आपने कभी ये सोचने की कोशिश की, तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस क्यों नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर भी 5 बजे हैं, यहाँ पर 5 बजे, कैसे, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 5 बजे हैं तो यहाँ पर 7 बजने चाहिए थे, है ना, क्योंकि 2 घंटे का अंतर होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने एक स्टैंडर्ड लाइन फिक्स किया हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइन ये है, ये स्टैंडर्ड लाइन कौन सा है, जिस पर हम हमारे टाइम को मापते हैं, ठीक है। तो इस जगह से हम, ताकि हमारे देश में टाइम एक ही हो, ये ना हो कि गुजरात में कुछ और टाइम हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश में कुछ और टाइम हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमने एक टाइम फिक्स कर लिया है जिसको हम 82 डिग्री 30 ईस्ट पे, ठीक है, ये है हमारा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। इस लॉन्गिट्यूड को हमने क्या मान लिया, ये हमारे देश का क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। जो गुजरात के कहाँ सबसे, जो वेस्ट में जो जगह पड़ती है उसका नाम है कच्छ, ठीक है। और गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, हम
गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो दूरी है उसमें 2 घंटे का अंतर आ रहा है। उसको फिक्स करने के लिए हमने क्या, एक बीच से लाइन मार दी, ना तुम्हारा ना तुम्हारा, हमने बीच में लाइन मार दिया और कहा कि ये जो टाइम होगा वो हम पूरे देश में इसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम करें बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश, तो ये मैंने आपको बता दिया कि गुजरात से लेकर जाता है टू अवॉइड द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात के टाइम को फिक्स करने के लिए हमने ये किया था। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द वॉट कंट्री। ठीक है, हमारे कंट्री में से, हमारे देश में से लगभग ये क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने जब आपको टॉपिक करवाया था लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, उस वक्त बताया था कि हमारे 3 मेन क्या हैं, लाइंस हैं जो हमारे अर्थ में से गुजरती हैं। ठीक है, एक तो हमारा लेटीट्यूड था, दूसरा लेटीट्यूड नहीं, एक हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था और एक था इक्वेटर। ठीक है, तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इक्वेटर के, ये हमारा इक्वेटर हो गया, यहाँ पे होता हमारा कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है हमारा कैंसर। तो ये जो कैंसर है हमारा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के लगभग बिल्कुल बीच से गुजरता है। अभी इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये देखिए आप। ठीक है, लगभग ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, एक मिनट पेन ले लेते हैं, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये क्या है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, वो कितने डिग्री से गुजर रहा है, 23 डिग्री 30 नॉर्थ से गुजर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ इंडिया 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूरे इंडिया का जो क्या है एरिया है वो कितना है, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया हमारे इंडिया के बारे में। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि हमारे इंडिया, हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर है, हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, ये देख लिया। हमारे इंडिया का जो लेटीट्यूड है वो हमने देख लिया, लॉन्गिट्यूड देख लिया, और ये जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में डिफरेंस है 2 घंटे का, उसको अवॉइड करने के लिए जो हमने हमारा स्टैंडर्ड टाइम सेट किया है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, हमने ये देख लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके बीच से गुजरती है, जो लगभग इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया में। ठीक है, और इसका जो टोटल एरिया है वो हमने देख लिया। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट थे जो हमने इंडिया के बारे में पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हम इंडिया के बारे में क्या देखने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, आगे हो जाओ। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखेंगे भारत की, ये जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में पॉइंट्स लिखे थे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, फिक्र ना करें, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का ध्यान रखा है, तो ये मैंने हिंदी में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, इंडियाज़ नेबर्स। मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बता दिया कि इंडिया का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है सब। अब हम देखेंगे हमारे इंडिया के पड़ोसी कौन कौन से हैं, नेबर्स कौन कौन से हैं। तो आप देखिए, ये पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान। लोगों को लगता है जो कि अफ़गानिस्तान किसका पड़ोसी है, पाकिस्तान का, हमारे इंडिया का नहीं है, बट आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो एरिया है वो हमारे इंडिया से टच हो रहा है। ठीक है, इस तरह ये क्या है, अफ़गानिस्तान हमारे इंडिया का भी पड़ोसी है, नेबर है। उसके बाद हो गया ये चाइना, चाइना का जो तिब्बत वाला एरिया है ये स्काई चीन है, जो ऑक्यूपाइड, चीन ने ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस, वो है। उसके बाद ये हो गया हमारा श्रीलंका, यहाँ पर है मालदीव्स, ये है हमारा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ठीक है, और ये है म्यांमार। तो ये सभी कंट्रीज़ क्या हैं, हमारे नेबर्स हैं। अब आप यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर लिख रखा है लैंड नेबर्स, लैंड लॉक्ड कंट्रीज़, आइलैंड नेबर्स, पाक स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो आप अब नेबर्स तो हमने देख लिए कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से नेबर्स थे। एक हो गया अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, नेपाल 3, भूटान 4, चाइना 5, म्यांमार 6, और ये हमारा बांग्लादेश 7, श्रीलंका 8 और ये मालदीव 9। तो कितने नेबर्स हैं हमारे, 9 नेबर्स हो गए। ठीक है, अब इनमें से लैंड नेबर्स जो ज़मीनी तौर पर जुड़े हैं, ठीक है, जिनका ज़मीन टच होता है हमारे इंडिया से, वो कौन कौन से हैं। तो वो आप देख सकते हैं, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, कौन कौन से, पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये है, ये अफ़गानिस्तान, लैंड नेबर्स की जो बात हो रही है। यहाँ पे चाइना, भूटान, ये नेपाल, भूटान,
और ये है हमारा बांग्लादेश, और ये म्यांमार। इन सब के साथ हमारा क्या साझा हो रहा है, ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं, लैंड नेबर्स हैं ये हमारे, ठीक है। और इसी के साथ आप अगर देखते हैं श्रीलंका और ये मालदीव्स, ठीक है, ये मालदीव्स, श्रीलंका और मालदीव्स क्या है, ये समुंदर के रास्ते से हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कौन से, ये आइलैंड नेबर्स हैं। ये आइलैंड किसे कहते हैं, कोई भी ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मालदीव्स है इसके चारों ओर क्या है, पानी है। श्रीलंका के भी चारों ओर क्या है, पानी है। तो ये क्या हो गए, ये आइलैंड हो गए, पर हैं तो ये एक देश ना। तो ये कौन से देश हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे नेबर हैं, ठीक है। तो आपको लैंड नेबर्स और आइलैंड नेबर्स पता लग गया। उसके बाद मैंने लिखा लैंड लॉक कंट्रीज़। अब लैंड लॉक कंट्रीज़ क्या होता है, अगर मैं लैंड लॉक कंट्रीज़ की बात करूं तो अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, ये ज़मीन है, इसके चारों, इधर भी ज़मीन है, इधर भी ज़मीन, पूरी तरफ क्या है, ज़मीन, ये कहीं से भी पानी से टच नहीं हो रहा कोई ज़मीन का टुकड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैंड लॉक कंट्रीज़, ठीक है। अब जैसे कि आप देखते हैं अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान के इस ओर पाकिस्तान है, ज़मीन है, इस ओर कोई और देश है, ज़मीन है, ऊपर क्या है, चाइना है, नीचे इस ओर क्या है, हमारा इंडिया है। तो ये कहीं से भी पानी से टच नहीं हो रहा है। इसको जब भी यहाँ पे अरेबियन सी में आना होगा तो क्या, इसको पाकिस्तान से होकर आना होगा, पानी टच नहीं हो रहा, तो ये क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाइना की बात नहीं कर सकती क्योंकि चाइना को क्या है, सी टच करते हैं, समुद्र टच करते हैं, तो इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको। बट आप नेपाल देखिए, नेपाल के चारों ओर क्या है, ज़मीन ही है, ठीक है। इधर चाइना है, इधर इंडिया, इधर भूटान, ठीक है, इधर म्यांमार, तो सब तरफ क्या है, ज़मीन ही है। तो नेपाल भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री हो गया। भूटान के चारों ओर भी क्या है, ज़मीनी तौर पर चारों ओर घिरा हुआ है, कोई पानी टच नहीं हो रहा, तो भूटान भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। तो लैंड लॉक कंट्री आपको समझ में आ गया हो गया, ऐसा देश या फिर ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो चारों ओर क्या है, चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है, कोई भी पानी उसे टच नहीं कर रहा, समुंदर उसे टच नहीं कर रहा, तो वो लैंड लॉक कंट्री कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको लैंड लॉक कंट्री का पता चल गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब हम देखेंगे पाक स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट एंड इस्थमस, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। हमने एक एक फीचर देखा था लैंड के बारे में, उसी में मैंने आपको क्लियर करवाया था। तो इसमें भी आपको बता देती हूँ। एक देखिए, अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है, मान लीजिए, ब्लैंक पेज देख लेते हैं कहीं पर है कि नहीं, नहीं है, तो यहीं पर मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये है क्या, एक ज़मीन है, ये भी क्या है, ज़मीन है, ठीक है। कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, चलिए। और ये क्या है, पानी है, क्या है, पानी, ये बहुत बड़ा समुद्र है, ये भी बहुत बड़ा समुद्र है, जो नीले कलर का है वो क्या है, पानी। अब ये पानी जो है, इस पानी से किससे जुड़ रहा है, इस रास्ते से जुड़ रहा है, ठीक है। नैरो स्पेस है ना, यहाँ से पानी एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब भी दो बड़े जल स्रोत आपस में किसी छोटे से रास्ते से मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। इसी तरह आप देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, श्रीलंका, हाँ, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर इंडिया है, इधर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है, और इधर अरब सागर यानी कि अरेबियन सी है। अब ये बे ऑफ बंगाल एक बहुत बड़ा पानी का स्रोत है, अरेबियन सी भी बहुत बड़ा पानी का स्रोत है। ये दोनों आपस में इस नैरो से रास्ते से मिल रहे हैं, ये छोटा सा रास्ता, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पाक स्टेट। तो पाक स्टेट क्या काम करता है, इंडिया को श्रीलंका से अलग करने का काम करता है, ठीक है। श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है क्या, पाक स्टेट। तो इन सब पॉइंट्स के बारे में हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए आप, पॉलिटिकल डिवीज़न, अभी तक हमने नेबर्स पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न क्या है। पॉलिटिकल डिवीज़न में 28 स्टेट्स हैं, यानी कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, उसमें राज्य हैं, राज्य के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप पंजाब में देखेंगे तो लुधियाना हो गया, बठिंडा हो गया, है ना, इस तरह से अलग अलग, अमृतसर हो गया, इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के अलग होंगे, राजस्थान के अलग होंगे, वो डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो वहाँ पर हम नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि हमारे जो इंडिया है, इस पूरे इंडिया में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 28, ठीक है। मैंने यहाँ पर 29 - 1 = 28 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा 29वां राज्य था तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना हमारा 29वां राज्य बना है, ये देखिए आप,
जून 2014 को, ठीक है। जून 2014 को हमारा 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना बना था। अब तेलंगाना 29वां राज्य बना तो फिर 28 कैसे हो गया? क्योंकि जो हमारा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख क्या हुए? ये हमारे यूनियन टेरिटरी बन गए। कब? 17 अगस्त 2020 को, ठीक है। तो 17 अगस्त 2020 को जब ये क्या यूनियन टेरिटरी बन गए तो 29 राज्य थे, 29 में से एक माइनस कर दिया हमने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को, तो क्या बच गए? 28 स्टेट्स बच गए, ठीक है। तो ये करंट का है, क्योंकि कई बुक्स में हो सकता है 29 राज्य दिए हो, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है फिगर। तो अभी 8 प्रेजेंट इस वक्त हमारे देश में कितने राज्य? 28 राज्य हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखें तो यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8 है, ठीक है, 8 है। पहले कितनी थी? 7 थी, ठीक है। उसके बाद में 2 और जुड़ गई। कौन कौन सी? एक तो हमारा जुड़ गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर अलग यूटी है, लद्दाख अलग यूटी है, ठीक है। तो 7 + 2 कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। 7 + 2 9 हो गए। अब ये 8 कैसे हो गया? जो हमारा एक यूनियन टेरिटरी था दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, ये पहले अलग अलग होते थे। दादर एंड नगर हवेली अलग था, दमन एंड दीव अलग था, ठीक है, यूटीज़। बट बाद में क्या हुआ? जब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज़ बन गए तो इन्होंने थोड़े दिन बाद क्या किया? जो हमारा दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये 2 यूटीज़ थे, उनको कंबाइन कर दिया। 2 से क्या कर दिया? 1 बन गया, ठीक है। 2 से 1 बना दिया, यानी कि यहाँ पे 9 में से 1 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 1 खत्म हो गया, कंबाइन हो गया। तो कितने बचे? 8 बचे। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि आज के टाइम पर हमारे यहाँ 28 क्या है? राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। अब कई बच्चों को यही पता नहीं होता कि यूटी होता क्या। हम स्कूल पास करके चले जाते हैं, हमें यूटी का मतलब नहीं पता होता, बस हमें ये रटा दिया जाता है केंद्र शासित प्रदेश, पर इसका मतलब क्या होता है? अब आप देखिए, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, इस तरह से अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं। अब इतने बड़े राज्य पे जो हमारा सेंटर है, हमारी केंद्र सरकार है, वो अपना कंट्रोल कैसे रखे? कहीं ऐसा ना हो कि सभी राज्य अपने अपने हिसाब से काम करने लगे और जो केंद्र का पावर है, केंद्र की शक्ति है, केंद्र का कंट्रोल है जो पूरे राज्यों के ऊपर, वो खत्म हो जाए। क्योंकि फाइनली जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसके पास होता है? केंद्र के पास। पर अब वो केंद्र में बैठकर पूरे देश पर तो, पूरे के पूरे देश पर तो निगरानी नहीं कर सकती। तो इसके लिए उसने क्या किया? जो केंद्र सरकार है, उन्होंने क्या किया कि हर जगह पे अपने छोटे छोटे से क्या यूटीज़ बना दिए। अब ये यूटीज़ का अलग कैसे होते हैं राज्य से? राज्य में जैसे आप देखते हैं सीएम होता है, सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सीएम के हाथ में होता है, ठीक है। पर जो यूटीज़ है उस पर किसका कंट्रोल होता है? उस पर कंट्रोल होता है हमारी केंद्र सरकार का। तो उसने हर कोने में क्या किया? अपना एक केंद्र शासित प्रदेश बना लिया, जहाँ पर बैठकर वो अपने आसपास के जितने भी एरिया होते हैं उस पर क्या करता है? निगरानी रखता है। और उसको कुछ भी ऐसा लगता है कि जो बात है वो उनके हाथ से बाहर जा रहा है और केंद्र सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्ट केंद्र सरकार से कांटेक्ट करते हैं और जो केंद्र सरकार है वो सब पर कंट्रोल करके रखती है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं? किसी भी राज्य को ओवर पावर नहीं होने देते, ठीक है। हर राज्य पर अपना कंट्रोल रखता है केंद्र सरकार। इसके लिए बनाई जाती है यूटी। तो आपको, आई होप आपको यूटी का पता लग गया होगा कि यूटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको बनाया क्यों जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या हम देखेंगे, तो मैंने आपको ये बता दिया है, जम्मू कश्मीर के बारे में बता दिया। मर्जर ऑफ यूटीज़, ये दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव ये हो गया था, मर्ज कर दिया गया था, मैंने आपको ये बता दिया। तो इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली, ठीक है। क्या है हमारा कैपिटल? दिल्ली। तो यहाँ पर है हमारा दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, है ना, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब राज्यों को मिलाकर क्या बना? राज्यों के कुछ कुछ जिले, थोड़े थोड़े जिले लेकर हमारा दिल्ली बनाया गया है, ठीक है। तो ये दिल्ली हो गया जो हमारे देश की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान है, ये हमारे देश का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, अभी मैं आपको फोटो बड़ा करके दिखाऊंगी। ये है हमारा गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या है? छोटा राज्य है। तो चलिए, ये हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा मैप बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़, ठीक है। चलिए आप देखिए, ये हमारा सबसे छोटा राज्य यहाँ पर है आपको, ठीक है। यहाँ पर महाराष्ट्र के नीचे है, ठीक है, और कर्नाटक के बगल में है। ये सबसे छोटा राज्य हो गया हमारा गोवा। सबसे बड़ा राज्य ये है राजस्थान हमारा,
ठीक है। और ये जिसकी बात हम कर रहे थे, ये नहीं, ये यहाँ पर, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इधर है हमारे, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट। हमारा जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब बारी है हमारे फिज़िकल डिवीज़न की। पर क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं इसको यहीं पर रोकती हूँ। अब जो बाकी हमारा फिज़िकल डिवीज़न बचा है उसको मैं लेकर आऊँगी पार्ट 2 में, जो कि मैं कल ही अपलोड कर दूँगी। तो आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।